साधारण धर्म और विशेष धर्म। साधारण धर्म क्या है और विशेष धर्म क्या है? साधारण धर्म जो हमको ये बॉडी मिला है, ये जो दुनिया है, जो हमारे साथ लोग रह रहे हैं, जो भी हम दुनिया के काम कर रहे हैं, वो सब साधारण धर्म में आ जाते हैं। साधारण धर्म मतलब ये बॉडी के साथ कनेक्टेड कोई भी एक्शन, हमारा थॉट प्रोसेस और हमारा लाइफस्टाइल उसमें आ जाता है। अब साधारण धर्म है, पालन पोषण भी चाहिए शरीर को, परिवार भी है, भाई बहन है, माता पिता हैं, बच्चे हैं, फ्रेंड्स है, सोसाइटी है, बिजनेस है। हर कार्य साधारण धर्म में आता है। अब ये साधारण धर्म कैसा अच्छा रहे, कैसे इसमें हम खुश रहें, उसके लिए क्या क्या फॉलो करना है, उसके लिए पतंजलि का जो है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ये 4 पहले वाले स्टेजेस साधारण धर्म के लिए काम आते हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम और जो है प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, वो विशेष धर्म के लिए काम आएंगे। तो अब यम, नियम, यम मतलब अच्छा व्यवहार। अच्छा व्यवहार होगा तो हमारा जो साधारण धर्म है, हमारी जो लाइफ है, बहुत अच्छे से बीतेगी। अब अच्छा व्यवहार किसके साथ? फैमिली मेम्बर्स के साथ ही सबसे पहले काम आता है अच्छा व्यवहार। हमारे बच्चों के साथ, हमारे पेरेंट्स के साथ, भाई बहन के साथ, पति पत्नी का रिश्ता, बाद में फ्रेंड्स आते हैं और बाद में सोसाइटी आती है। तो बच्चे के साथ कैसे रहना है, ये भी एक ज्ञान ऐसा है कि अच्छा बिहेवियर अपने बच्चों के साथ, अरे बच्चे को हमारे साथ अच्छा बिहेवियर करना चाहिए, हम तो जैसा रहें वो एक्सेप्ट कर लेगा ना, हमको हमारा स्टाइल बदलना पड़ेगा। बच्चे को रिस्पेक्ट देना पड़ेगा, बच्चे को प्यार देना पड़ेगा, बच्चे को अपना बराबर समझना पड़ेगा एज अ फ्रेंड, और बच्चे के जैसे भी रहना पड़ेगा। जब हम ये सब उसके साथ करेंगे, हमारे बच्चों के साथ या दूसरे के बच्चों के साथ, तब हमको एक फील अच्छा आएगा बच्चों से। बच्चों को लगेगा हाँ ये तो बच्चे ही हैं, हमारे जैसे ही हैं, और वो फील देते ही हमारा जो साधारण धर्म है वो एक अच्छे स्टेट में पहुंच जाता है। बिज़नेस में भी ऐसे ही है। जो हमारे बिज़नेस पार्टनर्स है या जिस कस्टमर्स से हम डील करते हैं, उनको रिस्पेक्ट देना, उनसे एक अच्छा व्यवहार रखना, छल कपट नहीं करें तो बहुत अच्छा है। क्योंकि छल कपट अगर हम करते हैं तो सामने वाला भी हमारे साथ करेगा, क्योंकि वो जो सेइंग है ना, व्हाट यू गिव दैट यू गेट बैक, तो इसलिए वो वाला फ्रेज़ ही हटा दें कि छल कपट करना ही नहीं है। और जब हम अच्छा ही अच्छा डीलिंग्स करेंगे कोई के साथ, तो हमारे साथ भी अच्छा होता रहेगा। तो यम अच्छा व्यवहार हो गया। साधारण धर्म के लिए यम फर्स्ट पॉइंट। फिर नियम, डिसिप्लिन्ड लाइफ। अब ये डिसिप्लिन्ड लाइफ, टाइम से उठो, टाइम से सो, टाइम से खाना खाओ, हर चीज़ के लिए एक अगर हो सके तो टाइम टेबल बना के रहिए। डिसिप्लिन लाइफ, पुराने ज़माने में लोगों का बहुत डिसिप्लिन लाइफ था, और आज का जो फ्रिक्शन है बच्चों के साथ वो उसके कारण ही है। हम तो इतना बजे उठते थे, हम तो ये काम करते थे, हम तो ऐसा करते थे, और तुम लोग देखो 12 बजे के पहले उठ रहे नहीं हो। अब उनका डिसिप्लिन लाइफ अलग हो गया। उनकी लाइफ स्टार्ट होती है दोपहर को 12 बजे और रात को 12 बजे के बाद ख़त्म होती है, तो उनका डिसिप्लिन अलग रहेगा, हमारा डिसिप्लिन लाइफ अलग रहेगा। तो यम और नियम, ये दोनों, यम से हमारा मेंटल अच्छा रहेगा, माइंडसेट अच्छा रहेगा, और यम नियम से, डिसिप्लिन से हमारा हेल्थ भी अच्छा रहेगा, व्यवहार भी अच्छा रहेगा। यम, नियम, आसन। आसन मतलब योगा, जिम, हेल्थ से रिलेटेड जो भी हम एक्टिविटी करें हेल्थ को अच्छा रखने के लिए, वॉकिंग कर लीजिए, जॉगिंग कर लीजिए,
हेल्थ के लिए एक थोड़ा टाइम देना है डेली। जिम बहुत जने जाते हैं, बहुत जने योगा करते हैं, वो नहीं कर पाते हैं तो वॉकिंग कर लेते हैं, ये मिक्सचर भी कर सकते हैं। तो ये 3 पॉइंट फॉलो करेंगे तो हमारी लाइफ अच्छी रहेगी। साधारण धर्म हमारा अच्छा चलता रहेगा। और प्राणायाम ये भी हमारे हेल्थ को सपोर्ट करता है, लॉन्गेविटी देता है। प्राणायाम करने से लाइफ अच्छी होती है, हेल्थ भी अच्छा होता है और माइंड को भी कंट्रोल करता है प्राणायाम। तो साधारण धर्म के लिए ये 4 योग, यम, नियम, आसन, प्राणायाम ये करने से वर्ल्डली एक्टिविटी हमारी अच्छी चलेगी। लेकिन वर्ल्डली एक्टिविटी के लिए और भी 2 चीज़ें हैं, हेल्थ, मेंटल, फिज़िकल हेल्थ, मेंटल माइंड का हमारा हेल्थ अच्छा रहना चाहिए, और इमोशनल हेल्थ। ये तीनों का कॉम्बिनेशन हमको एक अच्छी लाइफ दे सकती है। अगर एक भी डगमगाया ना तो फिर गलती हो जाती है, हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स आते हैं। अगर माइंड बहुत अच्छा है, मेंटल हेल्थ बहुत अच्छा है, लेकिन फिज़िकल हम ध्यान नहीं दे रहे हैं तो हम गड़बड़ा जाते हैं, हेल्थ साथ नहीं देता है तो माइंड भी फिर नेगेटिव, जो पॉजिटिव था अब तक वो नेगेटिव होना शुरू हो जाता है। और इमोशनल हेल्थ भी अगर अच्छा नहीं रहा तो उसमें भी हम फंस सकते हैं। कोई से ज़्यादा प्यार कर लिया, कोई में मोह पड़ गया, कोई से नफ़रत ज़्यादा कर ली। तो ये तीनों का बैलेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये 4 नियम हमने फॉलो कर लिए, लेकिन ये 3 को एक इक्विलिब्रियम स्टेट में रखना ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है साधारण धर्म के लिए। मेंटल हेल्थ को कैसे, फिज़िकल हेल्थ का तो बता दी, व्यवहार अच्छा रखिए, अपना डिसिप्लिन रखिए, ध्यान तो बाद में आएगा, योगा करना है और प्राणायाम करना है। अब मेंटल हेल्थ के लिए पॉजिटिव थॉट प्रोसेस, पॉजिटिविटी का इतना ज़्यादा हमारे माइंड में उसका चलना चाहिए कि नेगेटिविटी आए तो भी छू के चले जाए, क्योंकि नेगेटिविटी का काम है आना, माइंड को अफेक्ट करना। नेगेटिविटी माइंड को अफेक्ट करती है, बॉडी को नहीं अफेक्ट करती है जल्दी से, और माइंड को अफेक्ट करते वो बॉडी तक पहुंच जाती है। तो पॉजिटिव रहना, और नेगेटिव आए, कोई के लिए बुरे थॉट्स आए, कोई के एक्शंस हमको अच्छा न लगे, और नॉर्मल है ये, उसको एक्सेप्ट कर लें। जो गुरुजी बोलते हैं ना, ये अपना प्रारब्ध था, एक्सेप्ट कर लो और खुश हो जाओ। तो डेली टिक ऑफ कर लीजिए, अच्छा ये आज मेरा प्रारब्ध था इसलिए मेरे हिसाब से काम नहीं हुआ, आज ये प्रारब्ध आज ये रूप में आया, आज बच्चे के रूप में आया, आज इन लॉज के रूप में आया, आज पेरेंट्स के रूप में आया। इसको एक्सेप्ट कर लें और माइंड को नेगेटिव नहीं होने देंगे, पॉजिटिव ही रहेंगे, तो माइंड का हेल्थ अच्छा रहेगा। माइंड का हेल्थ अच्छा रहेगा तो ये हेल्थ, हमारा फिज़िकल हेल्थ भी बराबर साथ देगा। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है इमोशनल हेल्थ। इमोशंस का तो ऐसा ग्राफ है, हार्ट का जैसे हमारा ना ऊपर नीचे चलता रहता है। डर का इमोशन आया हम इतने भयभीत हो जाते हैं, और कोई का नफ़रत का इमोशन आया तो और ज़्यादा अलग एक रूप निकलता है। इमोशंस, और सबसे ज़्यादा खतरनाक मोह का इमोशन। कहाँ कहाँ हम मोह डाल के छोड़ दिए हमें ही नहीं पता। जब वो मोह हमारे से, हमारा आमने सामना होता है और ऐसा लग रहा है कि वो कोई लेके जा रहा है, तब इतना दर्द होता है, इतना दुख होता है। और वो मोह के सामने हमको लगता है अरे ये शरीर बेकार, ये माइंड बेकार, इससे अच्छा तो मर जाना अच्छा। मोह मृत्यु तक ले जाती है हमको। अगर हम मोह को कंट्रोल नहीं करेंगे, हमारा इमोशनल बैलेंस सही नहीं रहेगा, हमारा तो नाश शरीर से भी हो जाएगा, माइंड से भी हो जाएगा। और मोह ऐसी चीज़ है, आपका मोह है कोई चीज़ में, आपका बच्चे में मोह है या आपके पेरेंट्स में मोह है, आप उनका दुख दर्द देख के आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, लेकिन पेरेंट्स को लग रहा है ठीक है भाई ये एज का है, ये ठीक हो जाएगा। बच्चे को लगता है अरे मम्मी पापा इतना क्यों टेंशन कर रहे हैं, मैं तो ठीक ही हूँ ना, आप क्यों इतना मोह डाल रहे हैं मेरे में। वो हमको ज्ञान देते हैं, बच्चे को ज्ञान देते हैं, वो हमको देते हैं कि तू क्यों इतने मोह में फंसा हुआ है, ये मोह छोड़ दे तुम। लेकिन मोह एक ऐसी चीज़ है कि जकड़ लेती है हमको, छोड़ती नहीं है। और रामायण में तो देखे ही हैं,
जब कैकेयी कहती है कि राम को वनवास भेज दीजिए 14 साल, राम एक्सेप्ट कर लेते हैं क्योंकि वो समभाव में हैं। वो बोल रहे हैं ठीक है मैं जाता हूँ वनवास 14 साल, मैं राजा नहीं बनूँगा। लेकिन दशरथ मोहवश इतने अपसेट हो जाते हैं, इतने तकलीफ़ में चले जाते हैं कि उनको राम के अलावा और कुछ दिख ही नहीं रहा है। राम के अलावा उनको लगता है कि अगर राम हमारी दुनिया से चला जाएगा, दूर चला जाएगा, राजा नहीं बनेगा, वनवास चला जाएगा, तो मेरी ज़िंदगी का क्या मतलब। और राम वनवास गए और उनकी मृत्यु हो गई। तो मोह हमारे को मृत्यु की तरफ ले जाती है। कैकेयी ने भी कुछ सोचा था। कैकेयी ने भी ये सोचा कि वाह, राम वनवास चला जाएगा, भरत मेरा राजा बनेगा, मैं और भरत और दशरथ मिलके बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजारेंगे। लेकिन सिचुएशन उल्टा हुआ, भरत भी उनके अगेंस्ट हो गया। तो ये मोह का कारण कि मेरे बच्चे को कुछ मिले, वो भी नुकसानदायक हो गया कैकेयी के लिए। तो मोह के कारण हमको दूर रहना अच्छा है। प्यार कीजिए, सब चीज़ से प्यार कीजिए, हर रिश्ते में प्यार निभाइए, अपनापन निभाइए, रिस्पेक्ट दीजिए, लेकिन अपना मोह मत डालिए। वो कबीरदास जी का एक दोहा है ना, कबीरा खड़ा बाज़ार में मांगे सबकी खैर, ना कोई से दोस्ती ना कोई से बैर। वो यही ज्ञान देना चाहते हैं। अरे मोह से दूर भाग जाओ। वो कहना चाहते हैं कि हर सिचुएशन, हर सर्कमस्टेंस, हर रिलेशनशिप में समभाव में रहो, ना कोई से दोस्ती ना कोई से बैर। मतलब मैं ड्राई हूँ क्या, मैं कोई से सबको दूर भगा रहा हूँ क्या, मेरे से बात मत करो, मेरे पास मत आओ ना। माइंड में ये सोच लो कि ये सब मेरे लिए हैं, लेकिन मैं उनके कोई भी एक्शन से अफेक्ट नहीं होने वाला। ये है मोह का कारण जो हमको नाश की ओर ले जाता है। गाड़ी जो चलाते हैं, गाड़ियाँ सभी चलाते होंगे मोस्टली, या मालूम होगा, उसमें एक टेक्निक है। टायर में अगर बराबर हवा रहती है तो गाड़ी बहुत अच्छी चलती है। थोड़ी कम हो जाती है ना, रगड़ने लगती है, और थोड़ा ज़्यादा हो जाता है तो उछलने लगती है। तो हमको वो टायर के जैसे हवा बराबर रखना है हमारे अंदर, कि हम सब स्पीड में कोई भी सिचुएशंस आए हम परफेक्ट चलें। तो ये तीनों हेल्थ, मेंटल हेल्थ एंड इमोशनल हेल्थ के लिए हमको एक इक्विलिब्रियम स्टेट में रहना पड़ेगा। ये तो हो गया साधारण धर्म, न उछलना न रगड़ना, बस मस्त स्पीड से चलते जाओ। 120 के स्पीड में भी चलो तो टायर्स बराबर साथ देते हैं हमारा। अब विशेष धर्म, विशेष धर्म में पतंजलि के वो 4 बाकी वाले जो 8 नियम उनके हैं योग के, उसमें प्रतिहार, धारणा, ध्यान, समाधि। अब प्रतिहार क्या चीज़ का करें? हेल्थ, मेंटल हेल्थ हो गया, इमोशनल हेल्थ हो गया। प्रतिहार मतलब जो हमारा नॉर्मल लाइफस्टाइल है उसमें से थोड़ा हमारे लिए टाइम निकालना, मी टाइम। हमारे लिए थोड़ा मी टाइम निकाल के मेडिटेशन कीजिए। 1 मिनट 2 मिनट हर 1-2 घंटे में मी टाइम निकाल के प्रतिहार कीजिए। अपने उस स्वरूप का, आत्मा का, परमात्मा से मिलने का एक टाइम, वो एक तरीका है। विशेष धर्म है कि हमको हमारे आत्मा को परमात्मा से मिलाना है। हमको मुक्ति चाहिए, हमें मोक्ष चाहिए, हमें एनलाइटनमेंट चाहिए। वो है विशेष धर्म, और उसकी शुरुआत हम ऐसे करते हैं प्रतिहार से। 1 मिनट मेडिटेशन, 5 मिनट मेडिटेशन, जब टाइम मिला, जब सुबह नहीं मिला तो शाम को आधा घंटा टाइम है तो कीजिए। तो वो दुनियादारी के टाइम से आप प्रतिहार करके खुद का मी टाइम क्रिएट करके उसमें मेडिटेशन में लगाते हैं खुद को। प्रतिहार कर लिए। अब धारणा क्या चीज़ की? धारणा मतलब उसको फर्म करना, उसको और मजबूत करना। तो अब ये मेडिटेशन के द्वारा, ज्ञान के द्वारा हम उस आत्मा परमात्मा से एक होना चाहते हैं। वो हमारी जो है धारणा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, इतनी स्ट्रॉन्ग कि वो हमको खींचे।
हमारा प्रतिहार करे दुनियादारी से, अरे तुम्हारा टाइम हो गया चलो। अभी जैसे आज आप लोग यहाँ सत्संग आए हैं, तो ये भी एक प्रतिहार है, अपना यूजुअल टाइम से निकाल के यहाँ ज्ञान, गुरु के प्रॉक्सिमिटी में सत्संग, ये सब हमको हमारा विशेष धर्म की ओर ले जा रहा है, जो है परमात्मा और आत्मा का मिलन। तो ये सत्संग का जो टाइम निकालें, ये भी आपका एक हेल्पफुल टूल है उस विशेष धर्म के लिए। मेडिटेशन कर लिए, धारणा कर लिए, तो ध्यान तो अपने आप उसमें ही जाएगा, हर चीज़ में वो ही दिखने लगेगा। और जैसे ही वो आत्मा का स्वरूप जब ज्ञान से हमको समझ में आता है, और जब गुरु अलग अलग तरीके से उसको समझाता है, तो और अच्छा लगता है, दुनिया और अच्छी लगने लगती है। ये साधारण धर्म फॉलो करके भी अच्छी थी दुनिया, लेकिन जैसे ही विशेष धर्म को भी हमने अपनाया, और विशेष धर्म की दो खासियत है, सरेंडरनेस और भक्ति। अगर उस आत्मा परमात्मा का मिलन होना है, अगर मोक्ष चाहिए, अगर मुक्ति चाहिए, अगर एनलाइटनमेंट चाहिए, तो समर्पण गुरु के प्रति और भक्ति भी गुरु के प्रति। शुरू में हम ये सब शुरू करते हैं, भगवान के पास जाते हैं, मंदिर जाते हैं, रिचुअल्स करते हैं, थोड़ा भगवान से कनेक्ट होने के लिए। जैसे ही भगवान से कनेक्ट हुए, मेडिटेशन किया, तो गुरु की एंट्री हो जाती है। गुरु की एंट्री होती है तो वो हमको नेक्स्ट लेवल ले जाने के लिए, अरे तुम आत्मा हो, तुम उसी के अंश हो, तुम यहाँ आओ, सत्संग में आओ, तुमको एक नई दुनिया दिखाऊंगा जहाँ सिर्फ परमात्मा का ही राज चलता है और कुछ उसके अलावा है ही नहीं। गुरु ऐसे हमको लुभाता है, ज्ञान देता है, और हम उसके पास जाते हैं, तो हमारा ही नज़रिया ये साधारण धर्म से विशेष धर्म की ओर चल जाता है, और हमारे पास दोनों एस्पेक्ट्स हो जाते हैं, साधारण धर्म के भी और विशेष धर्म के भी। जब हमारे आश्रम, पूर्णानंद आश्रम लोग आते हैं, तो सब एक ही बात बोलते हैं, जो नए आते हैं, अरे तुम लोग इतने हंसते हुए कैसे दिखते हो, तुम लोग इतने खुश कैसे दिखते हो, तुम सबको अटेंड कैसे कर पा रहे हो। तो ये है एक प्रूफ कि साधारण धर्म पे विशेष धर्म का एक स्टैंप लग गया, हम उसको फॉलो कर रहे हैं, इसलिए हम खुश दिख रहे हैं। भरत ने भी यही फॉलो किया। जब राज्य उसके ऊपर आ गया, उसकी माँ के कारण, कैकेयी के कारण, उसने उसको नकारा नहीं, उसने कोशिश की राम को वापस लाने की, लेकिन जब उसको लगा कि राम भैया नहीं आएंगे और मुझे ही चलाना है, तब उन्होंने भी विशेष धर्म का फॉलो किया। उन्होंने अपना जो राजपाट है एक अलग तरीके से चलाया, राजा के जैसे नहीं चलाया, एक सेवक के जैसे चलाया, राम भगवान के पादुका रख दिए, और लिविंग स्टाइल भी राजा के जैसे नहीं रहे। तो साधारण धर्म और विशेष धर्म दोनों साथ में चलें तो हमारी तो लाइफ बन गई, आत्मा परमात्मा मिल गए और जीते हुए मिल रहे हैं। जब जीते हुए हम मिलेंगे तो जीवन मुक्ति का आनंद ही अलग होगा। अमेजिंग, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। दो प्रकार के धर्म हमने कभी सोचा भी नहीं। हम सोचते हैं कि संसार में आगे कोई स्त्री है, कोई पुरुष है, जिसके जो धर्म है, जिसको जो करना है वो कर रहा है। बड़े होते हैं, शादी हो जाती है, बच्चे पैदा होते हैं, उनकी शादी हो जाती है, बूढ़े हो जाते हैं, मर जाते हैं। ये बहुत क्लैरिटी हो गई, बहुत ज़्यादा क्लैरिटी हो गई कि हमारे दो ऑब्जेक्टिव्स हैं, दो गोल हैं, दो धर्म है, और ये मनुष्य के लिए ही है, बाकी 84 लाख योनियों के लिए नहीं है। ये दो धर्म मनुष्य के लिए ही है। 84 लाख योनियों के लिए तो पशु धर्म है और कुछ नहीं है। साधारण धर्म जो हमको योनि मिली है, जो स्त्री है तो स्त्री के धर्म है, पुरुष है तो पुरुष के धर्म है, भाई है तो भाई का धर्म, बहन है तो बहन का धर्म, समाज के तरफ धर्म, परिवार के तरफ धर्म, बच्चों के तरफ धर्म, ये साधारण धर्म है। जो साधारण धर्म तक ही रुक गए, जो साधारण धर्म तक ही रुक गए,
संसार में ज़्यादातर साधारण धर्म तक ही लोग रुके हुए रहते हैं। वो साधारण मनुष्य हैं, वो साधारण मनुष्य है, कोई स्पेशलिटी कुछ नहीं है। कोई दुनिया का सबसे रिचेस्ट आदमी भी बन गया, कोई अच्छे पद पर बन गया, कोई अच्छी पोस्ट पर है, कोई कुछ भी होगा, लेकिन केवल और केवल साधारण धर्म ही अपनाया तो वो साधारण मनुष्य ही बना और साधारण मनुष्य के जैसे ही मर गया। वो असाधारण धर्म जो उसको अपनाता है, जो असाधारण धर्म पर चलता है, जो अपनी आत्मा का कल्याण करना चाहता है, जो परमात्मा से मिलना चाहता है, उसने चाहे संसार में कुछ बड़ा किया भी ना हो, लेकिन असाधारण धर्म किया है तो वो संसार के बहुत बड़े लोगों से भी बड़ा माना जाता है, क्योंकि उसने अपने आत्मा और परमात्मा के लिए कुछ किया, अपने आत्मा के कल्याण के लिए किया। वो जब मरता है तो असाधारण रूप से मरता है, वो साधारण रूप से नहीं मरता है। साधारण इंसान साधारण मरता है, साधारण इंसान की मृत्यु साधारण ही होती है। असाधारण धर्म अपनाने वाले की मृत्यु भी असाधारण होती है और उसका पुनः जन्म भी असाधारण होता है। ये बहुत क्लियर अगर हो जाता है तो हम दोनों गोल, दोनों ऑब्जेक्टिव को लेकर के लाइफ जीते हैं। हाँ भाई ठीक है, मेरे कर्तव्य, मेरी जिम्मेदारियाँ परिवार के लिए, बच्चों के लिए, माँ बाप के लिए हैं, इतनी है, लेकिन मेरे स्वयं के लिए, मेरे सोल के लिए, मेरी आत्मा के लिए, परमात्मा की तरफ, उनके लिए भी मेरा कर्तव्य है, उनके लिए भी मेरी जिम्मेदारी है। केवल शारीरिक जिम्मेदारियां नहीं है, आत्मिक जिम्मेदारियां भी है। केवल शारीरिक कर्तव्य नहीं है, आत्मिक कर्तव्य भी है हमारा, और वो बड़ा कर्तव्य है, वो असाधारण है। अगर वो असाधारण रूप से उसको नहीं अपनाया तो साधारण जीवन जीने वाला तो जानवर ही है। उसके और जानवर के जीवन में कोई अंतर नहीं है। जानवर भी पैदा होता है, बड़ा होता है, बच्चे पैदा करता है, खाता है, पीता है, सोता है, मर जाता है। साधारण इंसान भी पैदा होता है, बड़ा होता है, पढ़ता है, बच्चे पैदा करता है, शादी करता है, बड़ा होता है, बूढ़ा होता है, बच्चों की शादियां करता है, मर जाता है। क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है। अंतर तो जब अंतर का अंतर होगा तो अंतर होगा। इस अंतर के अंतर को जानना जरूरी है। असाधारण बनना है तो अंतर के अंतर में अंतर लाइए, वरना बंदर के बंदर ही है। ये अंतर और बंदर में ज़्यादा फर्क नहीं है, और करना कुछ नहीं है। इनफैक्ट साधारण धर्म अपनाना थोड़ा मुश्किल है। यहाँ व्यवहार अच्छा रखो, हर किसी को खुश करो, टाइम से उठो, टाइम पर सो, टाइम से खाना खाओ, इतना ही खाना खाओ जितना पचता है। कई चीज़ें ऐसी होती है जो थोड़ी स्ट्रगल सम होती है, चैलेंजेस हैं। असाधारण धर्म में चैलेंजेस नहीं है, बहुत आसान है। वहाँ यम नियम नहीं बताया, पतंजलि ने यम नियम नहीं बताया। वहाँ केवल प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, और प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि भीतर की चीज़ें हैं, बाहर की नहीं है। उसके लिए न तो टाइम पे उठने की, टाइम से सोने की, टाइम पर खाने की, वो कोई चैलेंजेस ही नहीं है। जब मर्जी हो तब प्रत्याहार, जब मर्जी हो धारणा, जब मर्जी हो ध्यान, जब मर्जी हो समाधि, चलते फिरते, खाते पीते। असाधारण धर्म निभाना बहुत आसान है, साधारण धर्म निभाना मुश्किल है। लेकिन हम मुश्किल काम कर रहे हैं, मुश्किल काम कर रहे हैं, चैलेंजेस ले रहे हैं, परंतु साधारण के साधारण ही रह जा रहे हैं। आसान काम कर करके असाधारण बनना
ये बुद्धिमानी का काम है, ये बुद्धिमानी है, वरना मूर्ख है। मेहनत भी किया, मतलब जिम में गया, वहाँ पर बहुत मेहनत की, पसीना बहाया, ट्रेडमिल पर भागा, 5,000 स्टेप्स, 10,000 स्टेप्स, 15,000 स्टेप्स, 1 घंटा, 2 घंटे, फिर 15,000 स्टेप्स के बाद में देखा तो उसी स्टेप के पास ही खड़े हैं, एक स्टेप भी आगे नहीं बढ़ा, एक स्टेप भी आगे नहीं बढ़ा। अरे 15,000 स्टेप करके बाद में भी एक स्टेप भी आगे नहीं बढ़ा। इतनी मेहनत कर ली, इतना पसीना बहा लिया, फिर भी वहीं के वहीं, मेहनत भी कर ली, वहीं के वहीं। जिम नहीं जाना या ट्रेडमिल पर भागना नहीं, बात वो नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर यह बताया जा रहा है कि सारी दुनिया में सारे जीवन भर मेहनत की, अच्छा व्यवहार किया, सब कुछ कोशिश की, खुश रखने की कोशिश की, खुश होने की कोशिश की, लेकिन असाधारण धर्म की ओर देखा ही नहीं, उसको अपनाने की कोशिश ही नहीं की, तो वो साधारण ही रह जाएगा, वो वहीं का वहीं रह जाएगा। फिर अगला जन्म वही, अगला जन्म फिर वही चैलेंजेस, फिर वही परिवार के प्रॉब्लम्स, फिर वही संसार के प्रॉब्लम्स, फिर वही चक्कर, वही फ्रिक्शन, वही कॉन्फ्लिक्ट। और आज हमारे जीवन में अगर वो सब चल रहा है, उसका मतलब यही है कि हम पिछले जन्म में भी ट्रेडमिल पे ही भाग रहे थे। और अगर असाधारण आपकी सोच है, जो यहाँ बैठे वो असाधारण है, आप लोग ट्रेडमिल वाले नहीं है, लेकिन जो यहाँ नहीं है वो ट्रेडमिल वाले हैं। जो यहाँ आ गए का अर्थ है जो भी स्पिरिचुअलिटी में उस पाथ पर चलने लग गए, उस यात्रा में आगे बढ़ने लगे। कहीं भी जाइए, यहाँ का अर्थ है किसी भी गुरु के पास में गए, सत्संग किया, स्वाध्याय किया, ध्यान किया, बहुत से लोग हैं, लाखों लोग हैं, वो ट्रेडमिल वाले नहीं है। उन्होंने कुछ ना कुछ असाधारण किया पिछले जन्म में, इसीलिए उनकी वृत्ति असाधारण बनी, डिफरेंट, विशेष बनी, बहुत डिफरेंट उनकी सोच बनी। वरना यहाँ कोई खाली समोसे खाने नहीं आता हमारे अलावा। हमने तो अभी मालपानी जी को कहा, क्वालिटी में हम सत्संग रखते हैं इसलिए कि यहाँ पर समोसे, आलू बोंडा, वो मिठाई, वो विशेष होती है। तो विशेष धर्म वाले विशेष इन चीज़ों का भी ध्यान रखते हैं। यहाँ कोई नहीं आता है, कोई नाश्ता के लिए, कोई खाने के लिए नहीं आता है। हाँ, भूखे तो हैं, यहाँ भूखे आते हैं और अपनी भूख को तृप्त करने के लिए ही आते हैं, लेकिन आत्मा की भूख को तृप्त करने आते हैं। जो सत्संग में जाता है वो भूखा है, वो जन्म जन्म का भूखा है, वो नित्य भूखा है, वो नित्य भूखा है। अब कितने यहाँ लोग 10 साल 15 साल से जो जुड़े हुए हैं, ऐसे कितने लोग हैं, बहुत से लोग हैं जो एक सत्संग मिस नहीं करते हैं, एक भी सत्संग उन्होंने मिस नहीं किया। मतलब कितनी भूख है उस आत्मा की, कितनी भूख है, इन्फिनाइट, कोई लिमिट नहीं। 10 साल 15 साल से सुन रहे सत्संग। हम कहते हैं कई बार, यार तुम बोर नहीं होते हो क्या? बोले नहीं, अभी तो स्टार्टर्स भी शुरू नहीं हुआ है। अभी तो सूप मिला है, 10 साल में 15 साल में सूप मिला है अभी तो। बोलते हैं हम सुनते हैं तो लगता है कि और सुने, सुनते हैं तो लगता है कि और सुने, ऐसे लगता है कि आप सुनाते रहे, हम बैठे सुनते रहे। ये आत्मा की भूख है। शरीर की भूख तो थोड़ा बहुत खाया पेट भर जाएगा, 2 समोसे खा लो पेट भर जाएगा। यहाँ आत्मा को 2 शब्द नहीं, 2 लाख शब्द नहीं, 2 करोड़ शब्द नहीं,
इन्फिनाइट, जन्म जन्मांतर तक सुनाते जाओ, वो सुनता जाएगा। हमारी भूख कभी ख़त्म नहीं हुई। हम स्वामी जी के पास जाते थे, इतना मिलता था, हमारे घर रहते थे, हम वहाँ रहते थे आश्रम में स्वामी जी के पास में। कभी भी ऐसा नहीं फील हुआ कि बहुत सुन लिया और ज़रूरत नहीं है, ऐसा नहीं लगता था। ऐसा लगता था कि अभी सुना ही नहीं, स्वामी जी को सुना ही नहीं, उन्होंने शुरू ही नहीं किया। ये आत्मा की भूख है, क्योंकि आत्मा इन्फिनाइट है, आत्मा की कोई लिमिट नहीं है, इसीलिए उसको सब्जेक्ट भी अनलिमिटेड चाहिए। इन्फिनाइट को इन्फिनाइट ही चाहिए, इस फाइनाइट को फाइनाइट चाहिए। ये शरीर फाइनाइट है, इसको फाइनाइट ही चाहिए। इतना खाना दे दो पेट भर जाएगा, डकार ले लेगा। आत्मा डकार ही नहीं लेती है, वो इन्फिनाइट है। जितनी सृष्टि का विस्तार है, जिसका कोई एंड नहीं है, इस स्पेस का, इस सृष्टि का, यूनिवर्स का जो चेतना है, ब्रह्म है, उसका कोई एंड नहीं है, न कोई स्टार्ट है उसका। तो ज्ञान भी ऐसा ही है, न उसका कोई स्टार्ट है, न कोई एंड है। बस बहते जाना है, बहते जाना है, बहते जाना है, बहते जाना है। और इसमें लगता क्या है? कुछ नहीं लगता है। आपको अपने साधारण धर्म जो गुरु माँ ने बताया उसको फॉलो करने के लिए आपको सुबह उठना पड़ेगा, आपको योगा करना पड़ेगा, आपको खाना बनाना पड़ेगा, आपको खाना पड़ेगा, फिर खाना पचाने के लिए आपको वॉकिंग करनी पड़ेगी, सब कुछ आपको ही करना पड़ेगा। असाधारण के लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा। यहाँ आ गए, बैठ गए चुपचाप 2 घंटे, असाधारण धर्म हो गया, अपना लिया। किसी ने ज्ञान सुनाया, हमने ज्ञान सुन लिया, हो गया काम। आपको क्या करना पड़ा? कुछ नहीं करना पड़ा। और मालामाल भी हो गए, मालामाल हो गए। कितना आसान है, बहुत आसान है। वहां साधारण धर्म में चैलेंजेस है, यहां कोई चैलेंज नहीं है। फिर भी पता नहीं लोगों को ये चीज़ समझ में क्यों नहीं आती है। सारा सुख इसी में, सारा वैभव इसी में, सारी शांति इसी में। चलिए, लोगों को आती नहीं आती, अपने को आ गई, अपना कल्याण हो गया। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। सारी सृष्टि में जितने भी जीव है सब इस असाधारण धर्म को अपनाएं, सब इस आत्मा परमात्मा की ओर बढ़ने की कोशिश करें। ये अपनी प्रार्थना तो रहती ही है। हम तो अपने आप को बहुत लकी मानते हैं और अपने आप पर बहुत प्राउड भी फील करते हैं। हम भी करते हैं, आप लोग भी करते हैं कि हमारी बुद्धि स्पिरिचुअल हुई, हमको कोई ना कोई गाइड मिला, हमारी बुद्धि भी स्पिरिचुअल हुई। हम भी टोटली वर्ल्डली थे, कभी ना कभी किसी न किसी कारण से स्पिरिचुअल हुई तो स्पिरिचुअल गाइड भी मिल गया, स्पिरिचुअल भूख लगी, दोनों का समावेश हुआ, आगे बढ़ गए। और आगे बढ़ने के बाद में लगा कि यार पीछे की ज़िंदगी पूरी बर्बाद कर दी थी, और पहले इसमें आते, और पहले इसमें आते, और पहले इसमें आते तो और मज़ा आता। एनीवे, इट्स नेवर टू लेट। वो अलग बात है, वो अलग बात है। वो ठीक है, वो बहुत अच्छी बात है, इट्स नेवर टू लेट। लेकिन ऐसे लगता था कि अगर पहले जाग जाते तो और मज़ा आता। 8 बजे उठे, 6 बजे उठते तो सनराइज़ देखते, 4 बजे उठते तो और अलग एक ब्रह्म मुहूर्त में उठते, उसका आनंद लेते, 2 बजे उठते तो और उसका आनंद लेते। इस असाधारण धर्म को अपनाना बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। कहीं ना कहीं अपने आप को समर्पित करना है, प्रेम करना है, भक्ति करनी है। भक्ति का अर्थ है जुड़ाव, भक्ति का अर्थ है कोई भजन कीर्तन, वो भी एक माध्यम है भक्ति करने का। बट भक्ति करने का अर्थ है कि बस उसको याद किया, रोम रोम खड़े हो गए, गूज़बम्स आ गए, बिना कुछ किए। रियल भक्ति तो वो है बिना कुछ किए, याद किए
और गूज़बम्स आ गए, अंदर से मस्ती आ गई, दिल धड़कने लग गया, पल्पिटेशन, मेरा जब से पल्पिटेशन हो रहा था। गुरु माँ जब ये बातें कर रहे थे तो धड़ 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 तो पानी पिया 2-3 बार। ऐसे भी मैंने कई बार शेयर किया, पहली बार गुरु माँ को देखा तो मेरी चाय की हिल रही थी ऐसे कप प्लेट तो ऐसी शक्ति थी कि वो उन्होंने चाय का वो कप दिया प्लेट में तो डर, तो मैंने दूसरे हाथ से ऐसे पकड़ कर रखा कि लोग क्या सोचेंगे। 8-10 लोग बैठे थे। उस समय प्रेम से हिलने लग गई, फिर बीच में 40 साल डर के मारे हिलते थी, अब फिर प्रेम से अब फिर प्रेम से हिलती है। एक बड़ा क्वेश्चन यहाँ खड़ा होता है जो कई लोगों के माइंड में भी होता है और थोड़ा बहुत रिलेटेबल भी है, जो हमारे यहाँ आर.के. गुप्ता जी बैठे हैं, उन्होंने मुझे ग्रुप में पूछा था ये क्वेश्चन कि द्वैत सत्य है या अद्वैत सत्य है, ड्युअलिटी या नॉन ड्युअलिटी। सारा संसार ड्युअलिटी के बेस पे चलता है, ऑब्वियस है। अगर ड्युअलिटी नहीं होती तो हम यहाँ बैठकर किसको क्या सुनाते। कोई ना कोई बोलने वाला है, कोई ना कोई सुनने वाला है, इसका अर्थ ही ड्युअलिटी है। तो इनका क्वेश्चन तो बहुत एप्ट है, बहुत सटीक है कि सारा संसार, सारी दुनिया और हमारा सारा जीवन ड्युअलिटी के बेस पे चलता है, द्वैत के बेस पर। लेकिन शास्त्रों में अद्वैत की ही बात कही गई है कि वो एक ही है। यहाँ थोड़ा कन्फ्यूजन है, ड्युअलिटी सही है या नॉन ड्युअलिटी सही है। क्यों गुप्ता जी, आज इस क्वेश्चन का आंसर सुनने सत्संग के पहले ही आ गए, वरना एंड में आते समोसा खाने। आपका प्रश्न और कुछ है या यही है? इन्होंने बाद में पूछा कि सच्चित आनंद का भी अर्थ क्या है। बेसिकली ड्युअलिटी, नॉन ड्युअलिटी, और हम सारा जीवन ड्युअलिटी में ही बिताते हैं, तो नॉन ड्युअलिटी कहाँ पर फिट बैठती है? ऐसा ही है ना? और क्लैरिफाई करनी है तो आप कर सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल एकदम सही, जो मेरा क्वेश्चन था आप तक सही पहुंचा है। बैठिए। ड्युअलिटी दृष्टि में है, ड्युअलिटी दृष्टि में है। हम अलग देख रहे हैं अपने आप को, आप लोगों को अलग देख रहे हैं, आप लोग हमको अलग देख रहे हैं, आपके आसपास जो बैठे हैं वो सब अलग दिख रहे हैं। दृष्टि में ड्युअलिटी है, दृष्टिकोण में नॉन ड्युअलिटी है। दृष्टि में द्वैत है, दृष्टिकोण में अद्वैत है। विजन में ड्युअलिटी है, परसेप्शन में नॉन ड्युअलिटी है। हमको जो दिखाई दे रहा है हमारे इंद्रियों से वो ड्युअलिटी है, लेकिन उसके पीछे एक नॉन ड्युअलिटी की रियलिटी है, वो हमको दिखाई नहीं देती है, इसलिए हमारे अंदर वो एक कन्फ्यूजन है। अभी गुप्ता जी, मैं पूरा का पूरा एक हूँ क्या, सिर से लेकर पाँव तक? नहीं, मैं आता हूँ वहाँ पर, मुझे थोड़ा डाइवर्ट करना पड़ता है। नहीं, मैं ऐसे पूछ रहा हूँ कि मैं एक हूँ ना, या मैं अनेक हूँ? थोड़ा ये मेरे सर से नहीं, मैं पूछ रहा हूँ खाली आपको कि मैं एक हूँ या अनेक हूँ, मैं कई हूँ या एक हूँ? नहीं, मेरा जो कन्फ्यूज़न था वो इस तरह से था, जैसे सब लोग बोलते हैं कि मैं और भगवान एक हैं, या मैं वहाँ आता हूँ, लेकिन फिर भी हम भगवान की अलग से पूजा करते हैं, अलग से भगवान से मांगते रहते हैं। अगर हम एक हैं तो मेरे को मांगने की क्या ज़रूरत है?
मैं वहाँ आने के लिए मुझे थोड़ा सा पहले इग्निशन स्टार्ट करना पड़ता है, फिर गियर डालना पड़ता है। आप बोलो कि नहीं ये सब मत करो, सीधा बेंगलोर पहुँचा दो, नहीं ये सब करना पड़ता है। वो क्लच दबाना पड़ता है, गियर में डालनी पड़ती है, एक्सीलेटर दबाना पड़ता है, ये सब करना पड़ेगा ना गाड़ी स्टार्ट करने के लिए। मैं पूछ रहा हूँ कि मैं एक हूँ या मैं अनेक हूँ? थोड़ा डिफिकल्ट सवाल है, मेरे लेवल के लिए डिफिकल्ट। अरे इतना साधारण सवाल है। मैं नहीं नॉर्मली पूछ रहा हूँ कि मैं एक हूँ ना। दिखने में एक है। हाँ दिखने में ही मैं एक ही हूँ, नहीं दिखने में ही पूछ रहा हूँ, एक ही हूँ ना। जी। मेरे हाथ कितने हैं? 2। उंगलियाँ कितनी हैं? 10। तो एक में अनेक कैसे हो गए? एक से अनेक कैसे हो गया मैं? डिफरेंट लिम्स। हाँ डिफरेंट लिम्स। यहाँ पर तो आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको एक भी दिखाई दे रहा है, फिर उसके अलग अलग लिम्स, उसके अलग अलग पार्ट्स भी दिखाई दे रहे हैं। तो 2 हाथ 2 पाँव, तो एक में अनेक संभव है। एक में अनेक संभव है या नहीं है? अलग अलग रूप में है ना। तो एक में अनेक संभव है। अलग अलग रूप में आपकी उंगलियां अलग दिखेंगी। तो अद्वैत में द्वैत संभव है। ड्युअलिटी संभव है नॉन ड्युअलिटी में। मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, खाली संभव है, एक में अनेक संभव है। ठीक है ना। अभी आप एक धागा लीजिए, एक धागा लीजिए, ठीक है, एक धागा लीजिए, उस धागे में एक गांठ मारिए और एक गांठ मारिए, ऐसे करके 10 गांठें मार दीजिए उस धागे में। तो पूछूंगा कि धागे कितने हैं? एक ही है। गांठें कितनी है? गांठें धागे से अलग है क्या? जो मेरा प्रश्न है वो थोड़ा इस ढंग से है कि धागा एक है, उसके 2 सिरे हैं, 2 सिरे होने के बाद भी धागा एक है, तो हम उसको धागा एक ही है, उसमें गांठें कई पड़ गई, तो वहाँ पर भी एक में अनेक है। ठीक है ना। एक में अनेक संभव है। जी। मतलब यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि अद्वैत में द्वैत पॉसिबल है। अभी आपने कभी नॉर्थ पोल साउथ पोल के पिक्चर्स देखे होंगे, अंटार्कटिका के पिक्चर्स देखे होंगे, जी। जहाँ पर आइस फॉर्मेशन होती है सी में, ओशन में, जी। वहाँ पर आइसबर्ग्स होते हैं। जी। वहाँ देखी होगी आपने। जी। तो कई आइसबर्ग्स होते हैं। आप आइसबर्ग्स को काउंट कीजिए तो काउंट कर पाएंगे? आइसबर्ग्स को काउंट करेंगे तो काउंट कर पाएंगे ना? अल्टीमेटली बेस एक है उसका, पानी। आप ही आ गए। आपके क्वेश्चन के आंसर तक आप आ रहे हो अभी। तो अब यहाँ मुझे बताइए कि द्वैत है या अद्वैत है, रियलिटी क्या है? ड्युअलिटी या नॉन ड्युअलिटी, रियलिटी क्या है? फिर ज्ञानी पुरुषों ने ये डिफरेंस उसको छोड़ दीजिए, अभी जितनी बात कर रहे हैं उतनी करते हैं। आप ये बताइए कि वहाँ ड्युअलिटी है या नॉन ड्युअलिटी, क्या रियल है? नॉन ड्युअलिटी में ही ड्युअलिटी है। चलिए एक स्टेप तो आगे बढ़े। नॉन ड्युअलिटी में ही ड्युअलिटी है, राइट? ये तो क्लियर हो गया। ओशन के हद तक, जी। समुद्र के हद तक ये क्लियर हो गया कि अद्वैत में ही द्वैत है। जी। अब एक आइसबर्ग में अगर एक सोल अगर है, एक सोल, एक आइसबर्ग में एक माइंड है अगर, तो वो अपने आप को ड्युअलिटी मानेगा या नॉन ड्युअलिटी मानेगा? तो ड्युअलिटी तो है। मेरा प्रश्न वही है कि जब है सब आपका चीज़ क्वेश्चन मैं आता हूँ, आप छोड़िए, मेरे दिमाग में है। मैं जो पूछ रहा हूँ अपने आगे चल। अब सफ़र शुरू किया तो साथ में चलना है ना। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हर आइसबर्ग में सोल होता, माइंड होता, और उसको हम एक नाम दे देते कि ये तू गुप्ता है, ये सुरेश है, ये अरविंद है, ये पुनीत है, ये विकी है, और वो एक दूसरे को देखते और नीचे समुद्र को नहीं देख पाते हैं,
तो वो ड्युअलिटी को रियल मानेंगे या नॉन ड्युअलिटी को रियल मानेंगे? वो द्वैत को रियल मानेंगे या अद्वैत को रियल मानेंगे? अद्वैत को ही रियल मानेंगे। अद्वैत को रियल कैसे मानेंगे? वो द्वैत को रियल मानेंगे क्योंकि उनको वो केवल एक दूसरे आइसबर्ग से दिखाई दे रहे हैं, उनके नाम भी दिखाई दे रहे हैं, उनके अलग अलग शेप दिखाई दे रहे हैं। उनको ये ज्ञान नहीं है कि हम समुद्र से जुड़े हुए हैं और समुद्र से ही बने हुए हैं। हम समुद्र से जुड़े हुए हैं और समुद्र से ही बने हुए हैं, ये ज्ञान उनको नहीं है। तब वो क्या मानेंगे? द्वैत मानेंगे या अद्वैत मानेंगे? द्वैत मानेंगे। उनको ये ज्ञान नहीं है। एग्जैक्टली उसी प्रकार हम ब्रह्म के चेतना के समुद्र से जुड़े हुए हैं और उस चेतना से ही बने हुए हैं। यहाँ पर हम उस चेतना को देख नहीं पाते हैं, फील नहीं कर पाते हैं, इसलिए हम द्वैत को रियल मानते हैं। अब वो भगवान कौन है? भगवान उसको नहीं, उसको मत मानिए जो विष्णु का रूप बताया गया, कृष्ण का बताया गया, राम का बताया गया, शिव का बताया गया। वो रूप और आकार है, वो भी हमारे जैसे ही एक जीव है। वो भी एक स्पीशी है, जैसे इंसान की स्पीशी है, जैसे जानवर की स्पीशी है, जैसे पक्षी की स्पीशी है, वैसे ही देवता भी एक योनि है और ये विष्णु शिव ये भी एक योनि है। तो इनमें हम में कोई अंतर नहीं है। हम और विष्णु एक नहीं हो सकते हैं, हम और शिव एक नहीं है अगर आकार की बात कर रहे हैं। लेकिन जो सारे तत्वों से जुड़े हुए हैं, जो एक तत्व से जुड़े हुए हैं और उस एक तत्व से ही बने हुए हैं, वो अद्वैत है। उस एक चेतन तत्व से ही विष्णु, राम हो, कृष्ण हो, शिव हो, ब्रह्मा हो, देवता हो, इंद्र हो, सूर्य हो, शनि हो, इंसान हो, कुत्ता हो, पक्षी हो या मछली हो या चींटी हो, सारे के सारे उस चेतन तत्व से ही उत्पन्न हुए हैं, उस चेतन तत्व में ही है, उस चेतन तत्व से ही बने हुए हैं। कोई अंतर नहीं है। इस दृष्टिकोण से, दृश्य से नहीं, दृष्टिकोण से, दृश्य में सब अलग अलग है। इस दृष्टिकोण से हम और भगवान मतलब वो सर्वव्यापक चेतना, हम सब एक ही हैं। अब यहाँ कोई अंतर है क्या? बताइए। भगवान को जो हम कल्पना करते हैं, वो गलत कल्पना कर करके हम उनसे एक होने की जो बात करते हैं, वो बात मैच नहीं होती है। हम कृष्ण से एक कैसे हो सकते हैं? हम राम से एक कैसे हो सकते हैं? हम विष्णु से एक कैसे हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं, क्योंकि वो भी एक आकार है, वो भी एक रूप है, हमारा रूप है। दो आकार एक नहीं हो सकते। लेकिन तत्व से हम सब एक ही तत्व के बने हुए हैं। हम एक ही चेतन समुद्र में रहते हैं, चेतना के समुद्र से बने हुए हैं और अंत में उस चेतना के समुद्र में ही लीन होने वाले हैं। ये आध्यात्मिकता की या इस सृष्टि की रियलिटी यही है और इसी को सत्य चित्त आनंद कहा गया है कि सत्य एक ही है और चित्त जो है वो चेतना है और उस चेतना में आनंद है। जो दृष्टिकोण ये रखता है कि सारी सृष्टि में सत्य एक ही है, जो दृष्टिकोण में ये रखता है कि सारी सृष्टि चेतना से बनी हुई है, चेतना में ही है और चेतना में ही लीन होने वाली है, वो आनंदित रहता है। ये सच्चिदानंद है। अब इसमें कोई प्रश्न बाकी रह गया तो बताइए। समाधान हो गया सच्ची में? ये हम जो भगवान जो बोलते हैं, यही कन्फ्यूजन है। हम भगवान केवल इन रूप और आकार वालों को ही भगवान मानते हैं। तो यहाँ कन्फ्यूजन हो गया कि फिर
जीसस गॉड है क्रिश्चियंस के लिए, हमारे लिए विष्णु भगवान होंगे या शिव भगवान होंगे। अब अगर ये जो ज्ञान समझ में आता है कि सारी सृष्टि इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस हैज मैनिफेस्टेड इनटू वेरियस फॉर्म्स, वेदर इट इज जीसस और इट इज विष्णु और इट इज एनीवन एल्स, कृष्णा हो, राम हो, या किसी और देश के किसी और भाषा में कोई और किसी को भगवान बोले, ऑल आर मैनिफेस्टेशन ऑफ द सेम कॉन्शियसनेस। तब हमारे भेदभाव भी खत्म हो जाते हैं, धर्म खत्म हो जाता है, रिलीजन खत्म हो जाता है, स्पिरिचुअलिटी में वननेस क्रिएट हो जाता है। वी आर ऑल वन। और वही CTC प्रेयर में करवाते हैं, वी आर ऑल चिल्ड्रन ऑफ वन डिवाइन गॉड, वी आर ऑल चिल्ड्रन ऑफ वन डिवाइन गॉड। सिंपल, खत्म, बिकॉज वी आर ऑल डिवाइन बींग्स, वी आर ऑल डिवाइन बींग्स। हमने अलग अलग चोला पहन लिया है और वो चोला पहनने के कारण हम एक दूसरे को अलग अलग मान रहे हैं। चूंकि अलग अलग दृश्य दिखाई दे रहा है, विजन में सब अलग अलग है, इसीलिए द्वैत में व्यवहार बहुत ज़रूरी है। द्वैत में व्यवहार रखिए, अद्वैत में प्रेम कीजिए। सारी सृष्टि में सबको एक ही देख करके, सारी सृष्टि में केवल चेतना ही चेतना विद्यमान है। हर किसी में वही चेतना है, हर किसी में वही दिव्यता है, हर किसी में वही डिविनिटी है। जो शरीर दिखाई दे रहा है उसके पीछे भी वही डिविनिटी है, और उसी कॉन्शियसनेस का पावर उस शरीर को चला रहा है, उस मन को चला रहा है, उसके होठ हिला रहा है, उसको कुछ सुना रहा है, उसे कुछ बुलवा रहा है। अच्छा बुरा मत देखिए, अच्छा बुरा मत सुनिए, अच्छा बुरा रूप मत देखिए, अच्छा बुरा आकार मत देखिए, कम शक्ति अधिक शक्ति, कम धन अधिक धन, ये भी मत देखिए। केवल और केवल इसके पीछे चेतना को देखिए, आप आनंद ही आनंद में बहते रहोगे। ये एक ही सत्य है सृष्टि में। जो इस सत्य को मान लेता है, जो इस सत्य को मान लेता है, चित्त को देखता है, वही आनंद का अनुभव करता है, वही सच्चिदानंद की स्थिति को प्राप्त होता है। अब इसके बाद तो कुछ बोलने के लिए रहा नहीं। व्यवहारिकता के लिए कुछ भी हम बात करें, टाइम पास है। टाइम हो गया क्या? नहीं हुआ? नहीं तो टाइम तो काटना ही पड़ता है। तो जहाँ हम दो हैं वहाँ व्यवहारिकता के लिए हमको बातचीत भी करनी है, हमको अच्छा बुरा पूछना है, कैसे हो, क्या हो, हेल्थ ठीक है क्या, ये ठीक है क्या, वो ठीक है क्या, पॉजिटिव थॉट्स है, अनकंडीशनल लव है, टाइम पर खाना है, टाइम पर उठना है, क्योंकि ये फिज़िकल मैटर की बात है। बट उसके पीछे द रियलिटी, द अंडरलाइन रियलिटी इज़ वन, इज़ द सेम इन एवरी वन। देयर इज़ नो डिफरेंस व्हाट्सोएवर, नो डिफरेंस व्हाट्सोएवर, सेम कॉन्शियसनेस। तो इसके लिए उसको रियलिटी, कॉन्शियसनेस एंड ब्लिस, ये तीनों से ही सारी सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। अब यहाँ एक और सीक्रेट चाहिए तो मैं ये देता हूँ, इन तीन के अलावा सृष्टि में कुछ है ही नहीं है। ये तीन ही है, सत्य वो ब्रह्म, चित चेतना, आनंद फील ब्लिस। जो हम कई बार नेगेटिव पॉजिटिव की फील की बात करते हैं, वो आनंद के ही, उस ब्लिस के ही एक वेरियस एस्पेक्ट्स हैं। एक ही ब्लिस के कई एस्पेक्ट्स हैं। जैसे एक वाइट लाइट के प्रिज्म से पास होने पर डिफरेंट कलर्स क्रिएट होते हैं। डिफरेंट कलर्स है नहीं, हमारा ब्रेन परसीव करता है डिफरेंट कलर्स, वो सब वाइट ही है। प्रिज्म में पास होने से अलग अलग वेव लेंथ में वो वाइट लाइट स्प्लिट हो जाती है, तो अलग अलग वेव लेंथ और फ्रीक्वेंसी को हमारा ब्रेन अलग अलग कलर में
परसीव करता है नहीं। संसार में अलग अलग कलर है ही नहीं, वो तो ब्रेन परसीव कर रहा है। वैसे ही ब्लिस भी, ब्लिस एक ही ब्लिस है, एक ही फील है सारी सृष्टि में। बुरी फील, अच्छी फील भी नहीं है, नेगेटिव फील, जॉय फील, सॉरो फील, पेनफुल फील भी नहीं है, एक ही फील है, ब्लिसफुल फील। बट वो माइंड के प्रिज्म से जब पास होता है तो वो स्प्लिट होकर के कई फ्रीक्वेंसी में रिवील होता है। उन फ्रीक्वेंसी को माइंड परसीव करता है कि मैं भी लो फील कर रहा हूँ, मैं डिप्रेस फील कर रहा हूँ, मैं जॉयफुल फील कर रहा हूँ, मैं प्लेजर फील कर रहा हूँ, मैं पेनफुल फील कर रहा हूँ, लेकिन है वो भी ब्लिसफुल फील ही। आनंद के अलावा कुछ है ही नहीं सृष्टि में। कोई दुखी है तो भी आनंदी है वो, इसीलिए सुअर कीचड़ में भी आनंदित है। जो डिप्रेशन में है वो भी ब्लिसफुल ही है, वो बाहर नहीं निकलना चाहता क्योंकि उसको बहुत मजा आ रहा है वहाँ ब्लिस में। किसी की मृत्यु हो गई, रो रहा है, मेरे माँ गई, मेरी माँ गई, मेरे पिताजी गए, मेरे पिताजी गए, मेरा भाई गया। अरे सब संसार में ऐसा ही होता है। नहीं 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 हो गया, वो रोना चाहता है क्योंकि रोने में उसको आनंद मिल रहा है। किसी को फोड़ा हो गया, खुजली कर रहा है, बड़ा मज़ा आता है, आनंद मिल रहा है। वो बाद में खून निकलता है लेकिन आनंद है उसमें भी। खुजली करने में भी आनंद है, खुजली करने में भी आनंद है, खुजली देने में भी आनंद है। आनंद के अलावा कुछ नहीं है। अगर ये चीज़ भी समझ में आ जाए कि सत, चित और आनंद, ये तीन ही सारी सृष्टि में, ये तीन गुण ही है, चौथा गुण ही नहीं है, चौथी चीज़ ही नहीं है, चौथा एस्पेक्ट ही नहीं है, तब आपका दृष्टिकोण बदल जाएगा। दृष्टि में यही रहेंगे, जो दिखाई दे रहा है वो वैसा ही रहेगा। ये दाढ़ी बना के आया, दाढ़ी नहीं बना के आया, ये स्माइल कर रहे हैं, वो रो रहा है, वो कुछ कर रहा है, वो नेगेटिव बात कर रहे हैं, ये पॉजिटिव बात कर रहे हैं, कोई सो रहा है, कोई कुछ कर रहा है। दृष्टि में तो यही सब रहेगा, लेकिन दृष्टिकोण बदल जाएगा। दृष्टिकोण में चेतना दिखाई देगा, दृष्टिकोण में वो सत्य दिखाई देगा, दृष्टिकोण में आनंद दिखाई देगा। हमारे पास कोई आते हैं, रोते हैं, गुरु जी ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। हम तो हंसते हैं क्योंकि मुझे तो उसमें आनंद दिखाई दे रहा है कि मुझे पता है ये आनंदित है, ये ब्लिस में रो रहा है। क्राइंग इन ब्लिस, लाफिंग इन ब्लिस, डांसिंग इन ब्लिस, स्लीपिंग इन ब्लिस, waking up in bliss, everything in bliss, depression in bliss, oppression in bliss, हर चीज़ में bliss। जब ये bliss एस्पेक्ट देखने लग जाओगे, एक फ़ायदा ये होता है कि आप दूसरों की नेगेटिविटी, दूसरों के सिचुएशंस में अपने आप को एंटर नहीं करते हो। ये एक बहुत बड़ी अदरवाइज़ लोगों की प्रॉब्लम है। हम किसी दुखी को देखते हैं, हम दुखी हो जाते हैं और इतने दुखी हो जाते हैं कि वो जो दुखी था वो बाहर जाकर के नाचता है क्योंकि वो हल्का हो गया। आप कचरा लेकर के भारी हो गए, अब आप न चल पा रहे हो, न सो पा रहे हो, न खा रहे हो। पत्नी पूछती क्या हो गया? बोले मूड ठीक नहीं है, बहुत तकलीफ़ में बेचारा। बोली कौन? बोला वो। अरे उसको तो अभी देखी मैं, वो मॉल में घूम रहा था, वो पब में बैठा था, ड्रिंक ले रहा था, वो भूल गया। ये बड़ी प्रॉब्लम है ये। अगर हम हर चीज़ में ब्लिस देखें, ये नहीं होगा। पहली बात तो हम दूसरों के दुख, दूसरों के डिप्रेशन में हम अपने आप को अटैच नहीं करेंगे। दूसरी बात, एक बड़ी सीक्रेट है, जब हर मूड में, हर इमोशंस में हम ब्लिस देखेंगे तो सामने वाले का दुख भी कन्वर्ट होकर के ब्लिसफुल में हो जाएगा। वो हमारे ब्लिस में ताकत है, हमारे ब्लिस में शक्ति है कि दूसरे के डिप्रेसिव इमोशंस को भी ब्लिसफुल कर दे, दूसरों के सॉरोफुल इमोशंस को भी जॉयफुल कर दे, पेनफुल को भी हैप्पीनेस में कन्वर्ट कर दे। वो हमारे ब्लिस की परसेप्शन में ताकत है, द पावर ऑफ परसेप्शन। यह दृष्टिकोण की शक्ति है ये। तो इसलिए हमको इन तीन को ही अपनाना चाहिए, सत, चित, आनंद। सारी सृष्टि में ये तीन ही विद्यमान है और इन तीनों में ही इस जीवन के खेल को खेलते रहिए। आप अपना खेल प्रेयर करना है क्या? छोड़ दीजिए, चलो आज मूड नहीं लोका है। समस्ता सुखिनो भवन्तु।